नेक्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स और नीड। ऑब्जेक्टिव्स या नीड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ट्रायल बैलेंस के? तो पहला ऑब्जेक्टिव आ गया टू असर्टन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को जज करना, टू असर्टन करना। ट्रायल बैलेंस एक यूजफुल टूल है जो हमें मदद करता है लेजर अकाउंट्स को चेक करने में उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए। अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड बराबर हैं, इसका मतलब आ गया कि हर एक ट्रांजैक्शन का जो डेबिट वाला पार्ट था वो लेजर अकाउंट्स के डेबिट में पोस्ट किया गया है और जो क्रेडिट पार्ट था वो लेजर अकाउंट्स में राइटली क्रेडिट साइड में लिखा गया है, पोस्ट किया गया है। तो हर एक जर्नल एंट्री का, हर एक ट्रांजैक्शन का डेबिट वाला पार्ट डेबिट में ही पोस्ट हुआ है और क्रेडिट वाला क्रेडिट में ही गया है। मींस वो राइट प्लेस पर उनकी पोस्टिंग हो गई है। नेक्स्ट इज टू हेल्प इन द डिटेक्शन और लोकेशन ऑफ एरर्स। तो अगर ट्रायल बैलेंस कि दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट आपस में टैली नहीं करते हैं तो इसका मतलब आ गया कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो गई है, कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है अकाउंटेंट से, और अकाउंटेंट को वो रीज़न दे देता है कि अपने सारे अकाउंट्स को वो दोबारा से चेक करे। चाहे गलती, चाहे डिफरेंस माइन्यूट छोटा सा भी हो, बट वो छोटा सा भी डिफरेंस, कम अमाउंट का डिफरेंस भी कैन समटाइम्स लीड टू अ बिगर रीजंस। तो जो अंतर हो सकता है कि कुछ कंपनसेटिंग एरर्स से की वजह से लॉस थोड़ा सा कम शो हुआ हो, जो डिफरेंस थोड़ा सा कम हुआ हो, तो अगर वो टैली नहीं करते हैं, चाहे माइन्यूट चाहे कम भी डिफरेंस होगा, तब भी अकाउंटेंट को पूरी केयरफुलनेस के साथ सभी अकाउंट्स को चेक करना होगा। नेक्स्ट इज टू ऑब्टेन ए समरी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस हमें अकाउंटेंट को एक समरी प्रोवाइड करता है जितने भी लेजर अकाउंट्स के। तो हमें डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लेजर अकाउंट से जो बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में लिखे जाते हैं, उन बैलेंसेस से हमें एग्जैक्ट परचेज की टोटल अमाउंट कितनी है, सेल्स की कितनी अमाउंट है, इसी वे से हमारे एसेट्स की कितनी वैल्यू है, वेजेस ड्यूरिंग द ईयर, वेजेस कितनी हमने पे की। तो हमें जो एक यूजफुल समरी लेजर अकाउंट्स को मिल जाती है और उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं पिछले ईयर के साथ कि अगर लास्ट ईयर हमारी सेल्स लेट इट बी 15 lakhs थी, तो ट्रायल बैलेंस में अगर इस बार 14 lakhs है, 16 lakhs है, तो जो वेरिएशन आ रही है हम उस पर ध्यान दे सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं कि किस वजह से वेरिएशन आए। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जितने भी लेजर अकाउंट्स हमारे पास, जो वहाँ से लेजर अकाउंट्स हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, तो वो हमारी मदद करता है, हेल्प करता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, जिससे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का हमें मालूम चलता है, बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो सकता है? इट इज़ ऑल ड्यू टू द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस की वजह से हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट जो सब टॉपिक हमारा जो आज हम डिस्कस करेंगे, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। कई एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं और इसके अंदर आ जाता है एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। तो मैंने अभी आपको जो यहाँ पर सेकंड पॉइंट बताया था, टू हेल्प इन द डिटेक्शन और लोकेशन ऑफ एरर्स, कि अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड बराबर नहीं होती, टैली नहीं करती, डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमसे को गलती हो गई है। तो अब उस गलती को हमें ढूंढना होगा, उस गलती को फाइंड आउट करना होगा। तो कुछ एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा हमें डिस्क्लोज कर दिए जाते हैं, और कुछ और एरर्स होंगे
जो इसके बाद हम पढ़ेंगे विच आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, उन्हें हम लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस के अंडर भी जो एक्सप्लेन या बोल सकते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं कि एरर्स विच आर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, कौन कौन से एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिस्क्लोज हो सकते हैं। तो सबसे पहले आ गया रॉन्ग कास्टिंग। तो इफ द टोटल ऑफ द कैश बुक और सम अदर सब्सिडरी बुक इज रॉन्ग, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। अगर टोटल कैश बुक का या कोई और सब्सिडरी बुक, हमारे पास और भी सब्सिडरी बुक्स होती हैं जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। तो अगर कोई भी सब्सिडरी बुक का या कैश बुक का जो टोटल जो है, इफ द टोटल ऑफ द कैश बुक और सम अदर सब्सिडरी बुक इज रॉन्ग, अगर टोटल हमने जो किया वो हमसे गलत हो गया, कैलकुलेशन करते हुए टोटल हमने गलत लिख दिया, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा कि लेट इट बी जो परचेज बुक का टोटल था वो हमसे गलत हो गया, हमने 1000 रुपया टोटल गलती से ज़्यादा उसमें ऐड हो गया। तो अगर गलती से 1000 परचेज बुक में टोटल में 1000 ज़्यादा ऐड हो गया, परचेज बुक से वो जो अमाउंट है वो परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी और परचेज अकाउंट 1000 रुपीज़ से जो इन एक्सेस हो जाएगा, तो परचेज अकाउंट 1000 रुपीज़ से एक्सेस में आ जाएगा, जिस वजह से ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड आपस में टैली नहीं होंगी। और जब टैली नहीं होंगी, इट इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो गई है, कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है। हमें उस गलती को अब पकड़ना होगा, उस गलती को फाइंड आउट करना होगा। इसी वजह से अगर सेल्स बुक का टोटल जब हमने किया, हमने सेल्स बुक का टोटल 500 रुपीज़ गलती से हमारे से कम हो गया, हमने 500 कम टोटल लिखा और सेल्स बुक से ट्रांसफ़र होता है सेल्स अकाउंट में, तो सेल अकाउंट में हमने 500 रुपीज़ कम लिखा और सेल अकाउंट से ट्रायल बैलेंस में आएगा। ट्रायल बैलेंस में जो सेल्स की फिगर थी वो हमने 500 रुपीज़ कम लिख दी। तो अगर 500 कम लिखा, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। नेक्स्ट इज बेटा पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड हमने कोई चीज पोस्ट कर दी। इफ इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट, हमने पोस्टिंग करनी थी डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट, किसी अकाउंट के डेबिट में लिखना था, तो इट इज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड और वाइस वर्सा। हमने किसी को डेबिट साइड में लिखना था बट गलती से हमने उस पर्टिकुलर कोई भी अकाउंट था उसके क्रेडिट में लिख दिया। हमने क्रेडिट में लिखना था, गलती से हमने डेबिट में लिख दिया, तो उससे क्या होगा? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। मैंने ए का जो अकाउंट बना रहा हूं, मैंने ए के डेबिट में अमाउंट लिखनी थी, ए के डेबिट में लिखनी थी, बट जब लिख रहा था सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, लिखते समय ध्यान कहीं और चला गया, डेबिट की जगह मैंने उसे क्रेडिट की साइड में लिख दिया, बाय कर लिख दिया। लिखना डेबिट में था, लिख क्रेडिट में दिया, तो टोटल जब लास्ट में हम टैली करेंगे ट्रायल बैलेंस का, वो टैली नहीं करेगा। नेक्स्ट इज बेटा पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। हमने रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दी। द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इफ द पोस्टिंग इज मेड विद एन इनकरेक्ट अमाउंट। हमने अगर गलत अमाउंट से पोस्टिंग कर दी, जनरल एंट्री में 500 रुपीज थे, जनरल एंट्री में 500 रुपीज थे, जब हमने पोस्टिंग करनी थी तो किसी अकाउंट के डेबिट में तो हमने सही पोस्ट किया, बट हमने जो अमाउंट है, हमने जनरल एंट्री जो थी लेट इट बी 500 रुपीज की जनरल एंट्री थी, बट जब हमने पोस्टिंग की तो हमने 500 की जगह 5000 रुपीज पोस्ट कर दिया, या 500 की जगह 50 रुपीज, 10 कम या ज्यादा कर दी, तो उससे क्या होगा? हमारा ट्रायल बैलेंस जो होगा वो टैली नहीं करेगा। तो क्या आ गया? पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। तो हमने पोस्टिंग जो की, जो वहां पर अमाउंट लिखी, अमाउंट हमने किसी अकाउंट में गलत लिख दी। लिखी सही जगह में, डेबिट में लिखना था, डेबिट में ही लिखा,
बट डेबिट में मुझे 500 रुपीज़ लिखना था, लिखते समय मैंने 50 रुपीज़ लिख दिए, या लिखते समय मैंने 5000 रुपीज़ लिख दिए। तो दो जगह पे जर्नल एंट्री का इफेक्ट दो जगह आता है। एक जगह तो मैंने एग्जैक्ट 500 लिखा, बट दूसरे अकाउंट में मैंने 500 की जगह इधर 5000 और 50 रुपीज़ लिख दिए। ट्रायल बैलेंस अगेन इट विल नॉट टैली। एरर ऑफ टोटलिंग, जो एरर है टोटलिंग का एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट्स इन लेजर। तो टोटल जब हमने किए, जब अकाउंट्स हमने जो लेजर अकाउंट्स को बैलेंस किया, तो तब हमसे गलती हो गई, टोटलिंग में गलती हो गई। सो एरर्स में अक्कर इन द टोटलिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर और इन द बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर। तो कैलकुलेशन करते समय, टोटलिंग करते समय हो सकता कि हमसे किसी वे से गलती, किसी प्रकार की गलती हो गई हो। हमने टोटलिंग में जब हमारे पास 5 या 10 या 20 ट्रांजैक्शंस थी, तो मेरे पास 500 रुपीज़ की 2 ट्रांजैक्शन साथ साथ थी। तो टोटलिंग करते समय मैंने 500 की एक आइटम मेरे से स्किप हो गई। तो मैंने जब टोटल किया होगा तो 500 कम टोटल किया होगा। जब 500 कम टोटल में लिया तो उसका बैलेंस में 500 रुपीज़ का अंतर आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगी। तो उससे भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। ओमिशन का मतलब भूल जाना, ओमिट हो जाना। एक जगह हमने ट्रांजैक्शन लिख दी बट दूसरी जगह लिखना भूल गए, डेबिट कर दिया। जनरल एंट्री में हम लिखते हैं कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट में लेजर पोस्टिंग ऐसी होती है ना, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। जिसको डेबिट किया उसके डेबिट में दूसरे को डेबिट लिखना है, तो कैश के डेबिट में क्या लिखना था, टू सेल्स अकाउंट। कैश के डेबिट में तो टू सेल्स लिख दिया, मगर सेल्स के क्रेडिट में हम लिखना भूल गए, हमसे स्किप हो गया। तो अगेन ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। एक और एग्जांपल, 500 रिसीव फ्रॉम ए से हमें 500 रुपीज रिसीव हुआ, हमने कैश बुक में करेक्टली रिसीव कर दिया, एंटर कर दिया, कैश बुक में करेक्टली एंटर कर दिया, बट हम एक एक क्रेडिट साइड में लिखना भूल गए, लिखना हमसे स्किप हो गया। तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। नेक्स्ट वन, डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट। डबल पोस्टिंग, ठीक है, जो अकाउंटेंट है हमारा बहुत ज़्यादा थका हुआ था, काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, तो काम करते करते ह्यूमन नेचर है, तो एरर इज ह्यूमन, तो गलती हो गई। तो ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम ए से 500 रुपये हमें मिला एंड करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में तो हमने सही लिख दिया कि 500 रुपये हमें ए से मिला, ठीक है, मगर ए के क्रेडिट में हमने जब लिखना था, दूसरा फैक्ट क्या होना है, हमें जब ए से कैश मिला 500 रिसीव फ्रॉम ए, तो जनरल एंट्री क्या बनती है बेटा, इसकी जनरल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डीआर टू ए, कैश अकाउंट डीआर टू ए। कैश के डेबिट में तो हमने सही लिख दिया, बट ए जिसको क्रेडिट किया था उसके क्रेडिट में कैश अकाउंट डीआर टू ए, जिसको डेबिट किया उसके डेबिट में। जिनको अभी भी डाउट आ रहा है, लेजर पोस्टिंग का लेक्चर एक बार दोबारा देखिए। कैश अकाउंट डीआर टू ए, कैश को डेबिट किया तो कैश अकाउंट के डेबिट में हमने लिख दिया टू ए, और ए के क्रेडिट में लिखना था बाय कैश। हमने गलती से 2 बार ए के क्रेडिट में बाय कैश लिख दिया। हमने पहले बाय कैश लिखा, ठीक है, कोई काम पड़ गया, फोन आ गया, कुछ भी हो गया, ध्यान आगे पीछे हो गया, जब दोबारा करने लगे फिर से लिख दिया बाय कैश, तो ए के क्रेडिट में 2 बार लिख दिया, तो उससे भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद जो अगला पार्ट हम पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे पॉइंट, तो आप इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वाला पार्ट आपसे डिस्कस करता हूं।